नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम है धर्मवीर। आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनू टीवी। आज हम आप फिर पहुंच चुके हैं अनंगपुर गांव। जैसे कि आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था अनंगपुर के साथ में किस तरीके की जो तोड़फोड़ हो रही थी लगातार। अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला थम गया था। आज फिर एक 15 दिन बाद यहाँ पर एक फार्म के ऊपर बुलडोज़र चला। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर जो लोग अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं और क्या उनके ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं, क्या उन्हें किसी तरीके की माननीय चौधरी कृष्णपाल जी का जो एक उनको भरोसा दिया गया था, फिर भी उसके बाद आज भी ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। और जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है, चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ का हाल। चलिए आइए, चलिए आप पूछते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या होगा जी? नमस्कार जी, मेरा नाम है जी सुंदर बडाना जी। तो जी आप ये बताइए, आप इतने टाइम से बैठे हुए हैं अभी तक, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, सुनवाई तो अभी कोई खास तो नहीं हुई। हमारी जो महापंचायत एक हुई थी उसमें सभी छत्तीस बरादरी की पंचायत हुई थी। सभी पार्टियों के नेता भी आए थे, किसान नेता भी आए थे, आम पब्लिक भी आई थी और हमारी ख्वापों के सभी खापों के 360 खापों के और जितने भी खाप हैं उनके सबके ही प्रधान और वो आए थे। तो उन्होंने ये फैसला एक हुआ था कि भाई हमने 30 दिन का टाइम सरकार को दिया था कि जब तक 30 दिन तक हमारी कुछ मांगे हैं, इन मांगों को जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, उसके बाद कोई कड़े फैसले उठाए जाएंगे। लगभग कितने दिन हो गए जी? लगभग हमको 20-22 दिन, मेरे ख्याल से 13 तारीख की पंचायत थी, 13 से बाद में अब 13 को महीना होगा। तो अभी तक पीछे वैसे तो गए थे कि भाई मंत्री जी हमारे कृष्णपाल जी सीएम साहब से मिले हैं, सीसी कमेटी से मिल के आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई गांव को हम रिहास को नहीं तोड़ेंगे। जैसा भी उन्होंने हमने सुना है, मीडिया के माध्यम से सुना है कि उन्होंने ये बोल रहे थे कि भाई हम गांव को रिहास नहीं टूटेंगे, केवल रिहास। तो अब हमको इन चीज़ों से हमको ये डर लगता है कि भाई केवल रिहास वो किस चीज़ को मानते हैं। हमारे खरक भी है, हमारी ज़मीन है, मलकियत ज़मीन है, 1300 साल पुराना हमारा गांव है। इसमें बहुत 1880 से लेकर 1939-40 से लेकर जितने भी कागज है सब हमारे नाम में। और उसके बाद भी हम पे ये बात होती है, कुछ स्पष्ट सी बात हमारी समझ में आ नहीं रही कि ये क्या है मामला। खाली रिहास कभी कहते हैं। अच्छा, मंत्री जी के पास जब हम गए थे, पूरा गांव गया था, हमारे जो मकान टूटे थे उसके बाद पूरा गांव गया था, तो उस टाइम मंत्री जी ने हमको सारी बात बताई थी कि मलकियत है गांव की, हजारों साल पुराना गांव है और इसको कैसे तोड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। अगर ज़मीन आप फॉरेस्ट में लेते भी हो तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी कहा था कि भाई जब पहले जब देश आज़ाद हुआ था 22 करोड़ आज़ाद वो पब्लिक वो थी, और अब वो बढ़ रही है पब्लिक, तो ये कहाँ जाएगी। ये खुद मंत्री जी के बयान थे। और उसके बाद अब ये बयान आता कि केवल और केवल रिहास। तो पता नहीं क्या हुआ है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो देखो, शक का दायरा तो बहुत ज़्यादा लोगों पर जाता ही है कि भाई ये की बात क्या है। तो इसलिए अभी हम अपने धरने पर जब तक बैठे, जब तक हमारे खाप पंचायत ने वो फैसला लेंगे, पंचायत होगी उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लोग हैं, अभी किसी तरीके की गाइडलाइन जो है इनको अभी दी गई है वो ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। और बता दिया जाता है कि रिहाइश टूटेगी तो इनकी जो खेती है कुछ % तक, जहाँ पर ये अपनी पशु वगैरह भी रखते हैं, उसका क्या होगा। खाली जो अभी इन्हें गाइडलाइन मिल पा रही है वो इनकी रिहायशी एरिया की बोली गई है। और ये तो कोई इनका एक साफ तौर पर ये कहना है, ये हमारा कहना नहीं, इनका कहना है कि भाई अगर हमें आपको कोई गाइडलाइन देनी है तो ठीक तरीके से दीजिए। गाइडलाइन जो आपकी तरफ से दी जा रही है वो हमें ठीक नहीं लग रही है। और चलिए, हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। और हमने आपको जैसे कि पहले वीडियो में अपने दिखाया था कि मकान तोड़ दिया गया था और जो लोग उसी में रह रहे थे, चलिए आज वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे अब आगे क्या हुआ है और क्या उनके विचार हैं। चलिए।
नमस्कार जी। जी आपका नाम? मैं राजकुमार बराना भैया। राजकुमार जी, ये जो अभी आपका घर तोड़ दिया गया था और उसके बाद पंचायत हुई, उसे बोला गया था कि जो जुर्माने के तौर पर जो उनके साथ जो आपके साथ गलत काम हुआ है कि आपको बिना बताए बिना नोटिस के जो तोड़ दिया गया है, उसके हट जाने के लिए या कुछ और आगे क्या कार्रवाई हुई है, क्या बात है, अब आप बताइए। अभी तो कुछ भी नहीं, सरकार की तरफ से वहाँ तो कुछ मैसेज तो है नहीं जी अभी। और ये डराने वाली बात और भाई गांव को वो तो छोड़ेंगे, जो और प्रॉपर्टी है उसको हड़पेंगे। तो जब गांव की मलकियत है, मंत्री जी ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो मालिक हैं, तो हमारी सारी प्रॉपर्टी को छोड़ें भाई। या तो ये मुआवजा दे दें या कुछ चीज़ दे, जब तो मानेंगे जी। अब ज़बरदस्ती फॉरेस्ट बनाएंगे मलकियत ज़मीन को, तो ऐसे कैसे हो जाएगा जी। तो हमें संतुष्टि को जवाब नहीं है। गांव धरने पे बैठा है और 30 दिन का टाइम दिया था सरकार के लिए, भाई सरकार 30 दिन में हमें बताए, अन्य जन आंदोलन फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे 36 बिरादरी यहाँ से। तो अभी हमें कोई संतोषी ऐसा नहीं है भाई गांव को बच कर जाएगा, बकस रहे हैं नहीं बकस रहे हैं, कोई लिखत में कुछ नहीं है अभी तो गोड़ मोड़ चल रहा है सारा काम। तो इसलिए अभी तो मुआवजे तो कहाँ जी, ये गांव में बकस दें वही बतेरी बात है। मुआवजा कहाँ, सरकार तो चुप बैठी है, बोल ही नहीं रही कुछ भी। सीएम साहब ने कह तो दी थी भाई घर को नहीं तोड़ा जाए, पर घर के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी वो कहाँ जाएगी। जो हमारे 1300 साल से बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अपनी गाय बकरी भैंस चराते हैं वो जंगल में, तो प्रॉपर्टी कैसे छीने जी। तो उसे भी छोड़ो हमारी, जब मालिकाना हक है। तो हमारी तो ये भाई हमारी जब तक ज़मीन का क्लियर नहीं मिला, जब तक हम धरने में बैठे रहेंगे। ये चलिए, अभी आपने जो है इनके बारे में जाना और आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं किस तरीके से इनके साथ में जो सरकार का एक गलत बर्बरता तरीका रहा है वो आपने भलीभांति देखा था। और इन्हीं के बाद में जो महापंचायत हुई थी उसका भी आपने एक रूप देखा था। कहीं ना कहीं सरकार इससे घबरा तो गई थी, मगर सरकार निष्पक्ष नहीं बता पा रही है अभी इन लोगों को, कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है इस पर। और भी चलिए, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे विचार करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप नाम बताइए। मेरा नाम चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी, जो आपको अभी तक किसी तरीके का जो है स्पष्ट जवाब मिला है या नहीं मिला है? अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला साहब अभी यहाँ कुछ भी। हाँ, सरकार कह रही है अभी रिहायशी मकान नहीं तोड़े जाएंगे, और वैसा कोई स्पष्टीकरण कुछ नहीं मिला साहब अभी। रिहायशी मकान के बाद आपके कुछ खेत भी हैं? खेत है, खरक है, पशुओं के लिए सब कुछ है जी। ये तो मलकियत है जी, हमारा सब कुछ है आज के, तो सब कुछ हमारा ये है। मलकियत के बाद जो आपका और भी अभी जो सरकार का जवाब आया है कि भाई घर नहीं तोड़े जाएंगे, मगर आपके तो खेत भी हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? खेत भी है साहब, अब डर लग रहा है जी हमें तो। अब स्पष्ट न मिला हम आश्वासन, तो वो भी डर है खेत भी तोड़े जाएंगे, सब कुछ तोड़ा जाएगा। इसलिए हम धरने पर बैठे हैं जब तक हमारी खाप पंचायत को फैसला 13 तारीख तक ना लेगी, जब तक हम धरने पे हैं। कोई कड़ा फैसला लेगी जब देखेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार। देख पा रहे होंगे आप, लगातार यहाँ पे बुजुर्ग और महापंचायत के बाद में भी यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लगातार अनंगपुर के साथ जुड़े हुए रहेंगे और हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। अनंगपुर गांव जैसे कि 1300 साल पुराना है और यहाँ की विरासतें जो हैं, आज हम आपको अपने जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो है राजा अनंगपाल तोमर जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई गई है। और ये देख पा रहे होंगे आप, देखिए यहाँ पर गुर्जर समाज की तरफ से ये मूर्ति लगाई गई है और ये सन जो है 1736 में लगाई गई थी और 1754 तक उनका एक यहाँ पर रिहासत रहा था। और ये 8वीं शताब्दी के राजा माने गए हैं और अनंगपुर गांव जो है बहुत एक विशाल, बहुत पुराना है। चलिए, अब हम आपको यहीं पर धन्यवाद कहेंगे। यदि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, धन्यवाद सभी साथियों को, और अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।